हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर शहनाज खान। आज मैं आप फिर पुनः एक बेहद खूबसूरत और नॉलेजेबल टॉपिक आपके पास लेकर आई हूं। टॉपिक है ब्रह्मांड और उसका योगदान हमारे जीवन में। वैदिक नॉलेज, प्राचीन विज्ञान जिसे हम सिर्फ धर्म के साथ जोड़ते हैं, मेडिटेशन को सारी दुनिया में अब गहराई से जानने की कोशिश की जा रही है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इस पर रिसर्च की जा रही है। आप आज ये जानते होंगे कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारे शरीर में कितने अंग होते हैं। मगर क्या आप ये जानते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हमारे दिमाग में कितने अंग होते हैं और उसका इस्तेमाल हमारा दिमाग कैसे करता है। हमारा दिमाग न्यूरॉन से बना हुआ है। ये बहुत छोटे छोटे नर्व सेल होते हैं जो हमारा दिमाग कहलाते हैं। यही सारी प्रोसेस करते हैं। हमारे दिमाग में लगभग 100 बिलियन नर्व सेल्स से भी ज़्यादा होते हैं। ये आपस में कनेक्ट होते हैं और ये सब मिलकर हमारे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड का निर्माण करते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, जिसे हम सोचते हैं, समझते हैं, और दूसरा माइंड जिसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, यानी हमारा अवचेतन मन। सब कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से 10 लाख गुना शक्तिशाली होता है। आपको लगता होगा कि मेजर डिसीजन आप लेते हैं, तो आप गलत हैं। मेन डिसीजन आपका सबकॉन्शियस माइंड लेता है। रिसेंट साइंटिफिक रिसर्च में ये पता लगा है कि कॉन्शियस माइंड के डिसीजन लेने से पहले ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिसीजन ले लेता है। हमारे दिमाग में हर रोज़ 60,000 से 80,000 विचार आते हैं, जो अच्छे बुरे सभी प्रकार के होते हैं। इसलिए हमारी पॉजिटिव सोच हमें कहीं भी पहुंचा सकती है। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अब आपको बताते हैं कि हमारा दिमाग और हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। हमारा दिमाग न्यूरॉन से बना होता है। यही न्यूरॉन एक जाल बनाकर रखते हैं। ये थॉट प्रोसेस करते हैं। ऐसे ही हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरह अगर हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर जाएं तो एक गैलेक्सी है, और अगर हम उससे भी बाहर जाएं तो हज़ारों गैलेक्सी का एक जाल बना हुआ है, जो हमारे दिमाग का ही एक प्रतिरूप है। इसी तरह ही यूनिवर्स और कॉन्शियसनेस की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, यानी हमारा दिमाग यूनिवर्स कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। यानी हम जो सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। अगर हम निगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ निगेटिव होता है, और अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव होता है। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, वो सब आपको दे देता है। आपके हर विचार, आपकी हर कल्पना को ब्रह्मांड तथास्तु कहता है। आप ध्यान से सोचिए, आज जो भी आपके पास है वो आपने कभी ना कभी सोचा होगा, तभी वो आपको मिला है। ब्रह्मांड को आप इस तरह समझिए जैसे एक जादुई चिराग है और उसका जिन हमेशा आपसे कहता है, जो हुक्म मेरे आका। बस यूनिवर्स भी एक जिन ही है जो हमेशा आपकी हर इच्छा को पूरा करता है। इसलिए आप यूनिवर्स से जो भी मांगते हैं वो आपको दे देता है। इसलिए अब आपको क्या मांगना है, क्या चाहिए, आपको वो सब यूनिवर्स देगा। मगर आपकी विश कितने दिन में पूरी होगी, ये यूनिवर्स खुद तय करता है। वो आपकी पसंदीदा चीज़ को आपको कब देगा, इसका समय निर्धारण यूनिवर्स के हाथ में होता है। बस आपको इतना समझना है कि आपको यूनिवर्स से जो भी चाहिए, आपको शिद्दत से मांगिए। उस वस्तु को महसूस कीजिए कि आपको मिल गई है
उस विश को बार बार लिखिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए, मगर जो मांगिए उसको बार बार बदलिए नहीं। जैसे आपको कोई गाड़ी चाहिए तो आपको अपने दिमाग में साफ तौर पर ये मान लेना है कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, गाड़ी में कौन सा मॉडल चाहिए, किस कंपनी की गाड़ी चाहिए, किस कलर की गाड़ी चाहिए। ये सब आपको पहले अपने दिमाग में तय करना है। उस गाड़ी की डिटेल लिखना शुरू कीजिए, उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। उस गाड़ी का फ़ोटो अपने विज़न बोर्ड पर लगाएं ताकि प्रकृति, यूनिवर्स को पता हो आप क्या चाहते हैं। क्योंकि आप जैसे ही किसी चीज़ या वस्तु के बारे में सोचना शुरू करते हैं, वैसे ही आपका यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आपको वो चीज़ देने के प्रोसेस में लग जाता है। कुछ दिन बाद आप कोई दूसरी गाड़ी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो यूनिवर्स आपकी दूसरी गाड़ी की विश पूरी करने के प्रोसेस में लग जाता है। नतीजा आपकी विश बदलती रहती है। इस कारण यूनिवर्स की प्रोसेस भी बार बार बदलती है। नतीजा आपकी विश पूरी नहीं हो पाती। इसलिए आप साफ तौर पर अपनी इच्छा यूनिवर्स को बताएं और फिर देखें यूनिवर्स जो हुक्म मेरे आका कहकर आपकी हर इच्छा को कैसे पूरी करता है। बस इस बात का ध्यान रखिए, आपने जो भी यूनिवर्स से मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, मगर उसके लिए बार बार परेशान नहीं होना है। आपको पता है ब्रह्मांड की ऊर्जा सब जगह है। आपके घर में, आपके आसपास, अपने शरीर में, पूरा आकाश, गंगा, पूरे ब्रह्मांड में एक एनर्जी है जिसे कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांड की ऊर्जा कहते हैं। ब्रह्मांड ये ऊर्जा आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। जब आपके शरीर में कॉस्मिक एनर्जी अच्छी मात्रा में होती है तो आपके शरीर में खून, नस, नाड़ियों में तेज़ दौड़ता है, जिसके कारण आपकी ऊर्जा काफ़ी बढ़ी होती है, जिसके कारण आपका जोश और उमंग काफ़ी बढ़ा होता है, जिस कारण आप हमेशा एनर्जेटिक बने रहते हैं, जिससे आपकी स्मरण शक्ति अच्छी रहती है, आपकी समझने की क्षमता बढ़ी रहती है और आपकी एकाग्रता बढ़ी रहती है। आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका कॉन्फिडेंट लोगों को पसंद आए तो आपको कॉस्मिक एनर्जी का प्रयोग करना होगा। दुनिया में जितने भी महान लोग हैं या बड़ी शख्सियत हैं वो सब कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी का प्रयोग करते हैं। जब कोई महान काम कर रहा होता है तो असल में वो नहीं कर रहा होता, बल्कि कॉस्मिक एनर्जी उससे वो काम करा रही होती है। अगर आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी आ जाए तो आपका दिमाग आपको खुद सफल बना देगा, क्योंकि ये कॉस्मिक एनर्जी अवचेतन मन की शक्ति होती है। ये अवचेतन मन की शक्ति हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। तभी कुछ लोग अपने अवचेतन मन का ज़बरदस्त तरीके से प्रयोग कर लेते हैं और दूसरों की अपेक्षा जल्दी सफल हो जाते हैं। जब कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर बढ़ती है तो आपके अंदर चीज़ों को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाती है। इस कारण आप अपने गोल और इच्छा जल्दी पा सकते हैं। लोग सिर्फ आपको मेडिटेशन की बातें ही बताएंगे, सकारात्मक रहो, ये करो, वो करो, मगर कोई ये नहीं बताता कैसे करो, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो कुछ समझ नहीं आता है और ना ही जल्दी कोई साथ देता है। इसलिए आपको बताऊंगी कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके अपने लिए कितना और कैसे अच्छा करो। अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को बढ़ा दोगे तो जीवन की परेशानियों से निजात मिल जाएगी। दिमाग फिट तो लाइफ फिट हो जाती है। अपनी कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए स्पाइनल कॉर्ड एनर्जी विजुअलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। इतने बड़े नाम पे फोकस मत करो, जो बता रही हूँ वो करो। आपके शरीर में 7 चक्र होते हैं। सर के टॉप पॉइंट से लेकर रीढ़ की आखिरी हड्डी तक जहाँ होती है। आपके सर के ऊपर
सातवां चक्र होता है, जहाँ नीचे आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। छोर पर जो सातवां चक्र है, उसमें जो ऊर्जा है, आपको उस ऊर्जा पे विजुअलाइजेशन टेक्निक लगाना है। यानी गहराई से सोचना है कि मूलाधार पर जो ऊर्जा है वो एक बॉल की तरह, और वो ऊर्जा बॉल की तरह धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के ऊपर उठ रही है और आपके पहले चक्र सहस्त्रार चक्र पर आकर वो ये ऊर्जा ब्लास्ट हो जा रही है। जब आप ये एक बार करोगे तो 5 से 10 सेकंड लगेंगे। आप इसे बार बार 10 मिनट तक प्रैक्टिस करो। ये टेक्निक बार बार प्रैक्टिस करने से आप अपने स्पाइनल कॉर्ड में एनर्जी को फील करने लगेंगे। बस यही सिर्फ 10 मिनट ध्यान लगाकर रोज़ गहराई से सोचना है। धीरे धीरे ऐसा लगातार करने से आपके शरीर में कॉस्मिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जब आपके शरीर में कॉस्मिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो आपका दिमाग आपको सफल बना देगा। इसलिए मेरी राय यह है 10 मिनट रोज़ आप अपनी कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर में ज़रूर बढ़ाएं और अपने हर सपने, अपनी हर ख्वाहिश को अपनी आँखों से पूरा होते देखें। ईश्वर करे आपकी हर इच्छा और आपका हर सपना पूरा हो। मुझे पूर्ण आशा है कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि ब्रह्मांड का योगदान किस तरह आपके जीवन में हो सकता है। अब अपनी दोस्त शहनाज खान को इजाज़त दीजिए। लव यू गाइस, बाय बाय, अलविदा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपकी दोस्त शहनाज आपके लिए एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर आई है। वो टॉपिक आपकी ज़िंदगी में बेहतर चीज़ों को एडिशन देगा। आज मैं बात करूंगी मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, इसी टॉपिक पर आज मैं बात करूंगी आपसे। मेडिटेशन का अर्थ है अपने मन को किसी एक जगह, विचार या कार्य पर केंद्रित करना। हमारा मन एक ही समय में कई तरह की बातें सोचता है। ऐसे में मन की शांति भंग हो जाती है। मेडिटेशन करने से हमें आंतरिक रूप से हमें शांति का अनुभव होता है। ध्यान तनाव के स्तर को कम करता है। कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि ध्यान से चिंता कम होती है। इसके साथ ही मेडिटेशन से चिंता विकार करने वाले लोगों में चिंता के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। मेडिटेशन मन को शांत करने में काफ़ी लाभकारी माना जाता है। केवल आंखें बंद करना ही ध्यान नहीं है, चक्रों पर ऊर्जा को संतुलित करना भी आवश्यक होता है। मेडिटेशन के शुरुआती दौर में आपको 10 से 15 मिनट तक ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। जब आप इस समय तक ध्यान करने के अभ्यस्त हो जाएं, तो समय को अपनी इच्छा के अनुसार आधे घंटे या 1 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। ध्यान व्यक्ति को जीवन भर मंगलाचरण करने का संबल देता है। ध्यान की गंभीरता व स्थिरता के चारों ओर सकारात्मक स्थितियां बनती हैं। ध्यान करने से व्यक्ति नकारात्मक भावों का शमन कर सकता है। अब ध्यान करने का सही क्या तरीका होता है, उस पर मैं बात करूंगी।
सही तरीके से ध्यान तभी होता है जब आराम से लंबी और गहरी सांसें ली और छोड़ी जाएं। अगर आपकी सांसें बहुत तेज़ चल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मेडिटेशन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। मेडिटेशन करते समय सांसों की गति धीमी होनी चाहिए। मेडिटेशन करने के लिए आपकी मानसिक हालत का ठीक होना सबसे अहम है। मेडिटेशन करने के समय आप आरामदायक स्थिति में बैठें। अपनी सांसों पर पहले ध्यान केंद्रित करें। जब आपकी सांसें लंबी और गहरी चलने लगेंगी, आपका मन सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। जब मन सांसों पर केंद्रित हो जाएगा तो अपने आप ही विचार शून्य होने लगेंगे। जब विचार शून्य हो जाएं तो आप अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन का सही तरीक़ा क्या है। अब मैं बात करूंगी मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। सबसे कॉमन सवाल जो लोग पूछते हैं कि हम मेडिटेशन कैसे करें। आप मेडिटेशन कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। आप चाहें अपने घर में कुर्सी पर बैठकर कर लीजिए या पार्क में बेंच पर बैठकर करें। बस इस बात का ख़ास ध्यान रखिए कि आपको अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है, क्योंकि अगर आप आरामदायक कुर्सी पर बैठकर किसी भी पोस्चर में मेडिटेशन करते हैं तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। इसलिए आप मेडिटेशन करते समय किसी आसन पर ज़रूर बैठें, किसी भी आसन पर ज़रूर बैठें ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे और आपको नींद भी ना आए। जैसे आप पद्मासन लगाकर बैठ सकते हैं। मैं भी जानती हूँ कि शुरू में मेडिटेशन करने में मन शांत नहीं होगा, मगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से मन शांत होने लगेगा। अब आपको मन शांत कैसे रखना है? जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो हज़ारों विचार मन में आने शुरू हो जाएंगे। उन सभी विचारों से लड़ना नहीं है, उन विचारों को ज़बरदस्ती रोकना नहीं है। बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। देखना है कि नाक से सांस बाहर कैसे जा रही है और अंदर कैसे आ रही है। जब आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अपने आप ही आपका ध्यान विचारों से हट जाएगा और धीरे धीरे आपके विचार शून्य हो जाएंगे। अब आपका दिमाग कहेगा ये क्या कर रहे हो, चलो कुछ और काम करो, मगर आपको अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर ही लगाना है। इस कारण धीरे धीरे आपका फोकस मेडिटेशन में लगने लगेगा। इस तरह आप अपनी लाइफ में जिस चीज़ पर भी चाहोगे फोकस कर लोगे। अब हम बात करेंगे मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदे होते हैं। मेडिटेशन करने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। मेडिटेशन करके आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अपने लिए एक टूल बनाकर अपनी लाइफ बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच जो कनेक्शन है उसको मेडिटेशन और मजबूत कर सकता है, जिससे आप जैसा चाहें जिस भी तरह की चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन पर अनेकों रिसर्च हुए हैं। मेडिटेशन आपके ब्रेन को साइकोलॉजिकली ही नहीं बल्कि फिज़िकली भी चेंज कर सकता है। मतलब ये आपके ब्रेन के साइज़ को ही चेंज कर सकता है। जी हाँ, ये सुनने में अमेजिंग ज़रूर है, मगर ये बात साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुकी है।
2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सेलर अजार ने ये शोध किया कि 8 हफ्ते मेडिटेशन करने से ब्रेन का साइज़ चेंज होने लगा और आपके माइंड में जो बुरे पार्ट हैं वो छोटे होने लगे और जो माइंड में अच्छे पार्ट हैं जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उसको बढ़ा देती है। टेम्पोरो पैरिटल जंक्शन ये माइंड का वो हिस्सा है जो आपके भावनात्मक रूप को कंट्रोल करता है। ये ब्रेन का हिस्सा दया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने महसूस किया होगा कि आजकल दया और प्यार की फीलिंग्स कम होती जा रही है और आदमी सिर्फ अपने लिए सोचता है। अगर आप लगातार मेडिटेशन शुरू कर दें तो टेम्पोरो पैरिटल जंक्शन ब्रेन का यह हिस्सा फिर से अच्छे से काम करने लगेगा और आपके अंदर अच्छे इमोशन जागृत हो जाएंगे। अगर आप लगातार मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपने अंदर कुछ सुपर पावर महसूस होने लगेंगी, जैसे दुख, चिंता, डर के भाव आपके अंदर से पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। मेडिटेशन आपके माइंड को फिट करने के साथ साथ आपकी लाइफ की कुछ बड़ी बड़ी समस्याओं को भी ख़त्म कर देता है। जैसे अगर आपका वज़न कम है या ज़्यादा है तो मेडिटेशन करके आप अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कर सकते हैं, जिस कारण आपका वज़न ठीक हो जाता है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो मेडिटेशन फ़ौरन शुरू कर दीजिए। अगर आप दिन में सिर्फ 5 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल 70 से 80% कम हो जाएगा। काफ़ी लोग स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए कुछ मेडिसिन लेते हैं। अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी मेडिटेशन कर लेते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। आपको फिजूल पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। मेडिटेशन इन सभी फ़ायदों के साथ साथ आपकी हेल्थ को भी अच्छा करता है। आपके खून में मौजूद सी रिएक्टिव प्रोटीन जो आपकी दिल की बीमारी से रिलेटेड है उसे मेडिटेशन कम कर देता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो मेडिटेशन से कुछ महीने में ही ये समस्या दूर हो जाती है। आपकी एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाती है मेडिटेशन करने से चेहरे पर ग्लो आता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा कि मेडिटेशन से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसलिए आज से ही अपने लिए 10 मिनट तो कम से कम मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालिए। आप अपनी दोस्त शहनाज को इजाज़त दीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खुदा हाफिज़। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय। लव यू गाइस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हूँ, सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है खुशियों को आकर्षित करने के लिए। अब ये सेल्फ लव होता क्या है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अपने आप से प्यार करने के बारे में, अपने आप से प्यार कैसे किया जाए, इस टॉपिक पे बात करेंगे। आज सबसे ज़्यादा हम दुश्मन अपने आप के बने बैठे हैं। हमें बाहर से प्यार चाहिए, ये गलती हमसे हो रही है, जबकि हम खुद अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। जब हम खुद ही प्यार से खाली हैं तो हमें कोई और क्यों प्यार करे। अगर आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं तो सामने वाली एनर्जी या लोग भी आपको प्यार करेंगे। आप सोचिए, किसी से झगड़ा हो गया है और आप अपनी डीपी यानी फोटो हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? अपनी डीपी
हटा देते हैं या डीपी रोने धोने वाला स्टेटस लगा लेते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ये सारी बातें आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं। आपने डीपी हटाई, गमगीन स्टेटस लगाया, नतीजा लोगों को पता चला कि आप परेशान हो और यूनिवर्स तक ये बात पहुंच जाती है कि आप परेशान हो। और जो भी बात यूनिवर्स तक जाती है वो 1000 गुना होकर लौटती है। जैसे लोग जरा सा भी बीमार होते हैं तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को बताना शुरू कर देते हैं कि वो बीमार हैं। उसका नतीजा कुछ बेहतर तो आएगा नहीं। लोग बात करना शुरू कर देते हैं कि आप बीमार हैं और ये बातें लोग करेंगे, वो सब बातें यूनिवर्स तक जाती हैं और 1000 गुना बढ़कर वापस आती हैं। अगर आपको कुछ बात फैलाना है तो ये फैलाइए कि मैं आजकल बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ गया है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो बहुत होगा। कुछ रिश्तेदार आपसे जलने वाले भी होंगे। जब उनको पता चलेगा कि आजकल आप बहुत खुश हैं और आपके पास बहुत पैसा आ गया है तो उनको जलन में बुरा लगेगा और जलन में ये बात वो लोगों से कहेंगे। इसके अलावा वो मन ही मन अपने दिमाग में बार बार सोचेंगे कि इनके पास पैसा कहाँ से आ गया, ये खुश क्यों हैं। नतीजा आपके लिए उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये विचार आएंगे और वो जो सोचेंगे उनका सबकॉन्शियस माइंड आपको जल्दी पूरा करेगा। नतीजा आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। एक बात हमेशा याद रखें, कभी अपनी डीपी ना हटाएं, अपनी डीपी को ब्लैक ना लगाएं, कभी गमगीन स्टेटस ना लगाएं, चाहे आप जितना भी परेशान हो। सबसे परेशानी ना बताएं, बीमार पड़ने पर किसी को भी बीमारी ना बताएं। आप बीमार हुए हैं, बीमारी के लिए आपको मेडल नहीं मिल रहा है जो आप घूम घूम कर दौड़ कर सबको बता रहे हैं कि मैं बीमार हूँ। बीमार हुए हैं, कहीं अवार्ड नहीं मिलने जा रहा है आपको जो सबको बताना ज़रूरी है। अगर ये सब बंद करेंगे तो यकीन जाने आपकी 90% परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब आप सेल्फ लव का क्या मतलब समझते हैं बताइए। देखिए, जो अपने आप से प्यार करता है वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा, ना ही अपने लिए और ना दूसरों के लिए। सेल्फ लव की जो सही परिभाषा है उसका मतलब है सही सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ लव का मतलब हम क्या समझते हैं? फ्रीडम या आज़ादी। जो मैं करना चाहता हूँ कर सकूँ, अपनी मर्जी से जी सकूँ, यही सिर्फ सेल्फ लव नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब आपका माइंड जो सही दिशा में आपके शरीर से सही काम कराता है। आपका मन आपको गलत दिशा में भटकाता नहीं है। ये है सेल्फ लव। अगर आपका मन आपको गलत कामों की तरफ ले जा रहा है और आप मन के हिसाब से गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप अपने मन की बात मानकर बर्बादी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो आप अपने आप से प्यार नहीं करते। शायद मैं जो परिभाषा आपको समझाना चाहती हूँ आपने समझ ली होगी। अगर आप अपने भविष्य को, अपने शरीर को, अपनी लाइफ को और अपने दिमाग को ख़राब कर रहे हैं तो आप अपने आप से प्यार नहीं करते। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल रखिए जिसमें आप रह रहे हैं। अपने भविष्य का ख्याल रखिए, बाकी बातें तो बाद की हैं। अब मैं आपको सेल्फ लव की सबसे पावरफुल टेक्निक सिखाने जा रही हूँ। इस टेक्निक से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने ये टेक्निक 3 महीने तक लगातार कर ली तो आपके व्यक्तित्व में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आएगा। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी
इस टेक्निक में आपको एक पेन और एक कॉपी की ज़रूरत है बस। आपको अपने आप को लव लेटर लिखना है। जैसे अभी मैं आपको छोटा सा एक लेटर लिख कर दिखाऊंगी या बताऊंगी। आपका जो भी नाम है, आप अपना नाम बोलिए। जैसे मेरा नाम शहनाज है, मैं सबसे ऊपर हेडिंग डालूंगी, डियर शहनाज, आई लव यू। तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी हर बात मुझे बहुत पसंद है। जिस तरह तुम दूसरों की मदद करती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत अमेजिंग सोल हो। तुम्हें यूनिवर्स भी बहुत प्यार करता है। शहनाज, तुम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को भर कर रखती हो। यू आर ब्लेस्ड। तुम्हारे पास डिवाइन की पावर है। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। आपको लेटर लिखते वक्त अपनी एक प्यारी सी फोटो अपने सामने रखनी है। तब आप अपने लिए बहुत प्यार जताएं। ढूंढ ढूंढ कर ऐसी प्यारी बातें लिखें अपने लिए जो कभी आपने ना बोली हों। ख़ास तौर पे हम अपने पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा लिखें। बस अपने लिए लव लेटर ऐसे लिखना है जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत और मशहूर हस्ती आप हैं। इस तरह से दिल खोल के अपनी खूबसूरती से अपने बारे में लिखें कि आपको अपना लव लेटर पढ़कर मज़ा आ जाए कि वाओ, मैं इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत हूँ। अब मैं आपको सेल्फ लव के लिए कुछ अफर्मेशंस दे रही हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। मुझे अपने सारे काम पसंद हैं। मेरे अंदर प्यार भरा हुआ है। मैं किसी को भी अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकती हूँ। मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है। मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं ज़िंदगी से भरी हुई हूँ। मेरा आइडियल वज़न है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फेवरेट हूँ। मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। मैं ज़िंदगी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे प्यार और सम्मान करते हैं। मेरे चारों ओर सिर्फ प्यार ही प्यार है। आप कुछ अफर्मेशन भी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सुबह शाम सुन सकते हैं। हल्का सा कोई संगीत लगा लीजिए, शांति से बैठ जाइए, सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सांसों पर ध्यान लगाने से जो हमारे दिमाग में हज़ारों विचार चल रहे होते हैं वो थम जाते हैं। मैं कुछ अफर्मेशन जो मैंने दी है, उन्हें ध्यान से सुने। आशा है आपको समझ आया होगा कि सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ मनमानी नहीं है। आप डिसिप्लिन में रहें, अपना भला सोचें, बेवजह अपने आप को अपने ईगो से मुसीबत में ना डालें। आशा है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अब अपनी दोस्त शहनाज को इजाज़त दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। लव यू गाइस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हूँ। विचार बनाएं जिंदगी। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कुछ अच्छे विचार आपको दिए हैं। अगर ये विचार आप रोज पढ़ेंगे और लिखेंगे या सुनेंगे तो आपका भाग्य ही बदल जाएगा। इन विचारों को पढ़ने में केवल 10 मिनट ही लगेंगे। हम दिन के कितने घंटे सोशल मीडिया पे फालतू बिताते हैं, बर्बाद करते हैं। इन 10 मिनट को फालतू बिताने के बजाय हम अपने अच्छे विचारों को पढ़ने में या सोचने में लगाएंगे। ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप सोशल मीडिया को बंद कर दें यूज़ करना, ये मेरा बिल्कुल मतलब नहीं था। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम अपना कितना बेशकीमती वक्त सोशल मीडिया पे फालतू खर्च कर देते हैं? कोशिश कीजिए दिन में एक बार आप इन विचारों को पढ़ें, ख़ास तौर पर जब आप निराश और हताश हों।
तब इन विचारों को ज़रूर पढ़िए। ये पॉजिटिव विचार आपका भाग्य बदल देंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। अब जिन विचारों की मैं बात कर रही हूँ वो विचार मैं आपको देती हूँ। आप इन विचारों को अपनी कॉपी में नोट कर लें और रोज़ सिर्फ इन विचारों को पढ़ना है। हम इंसानों की सत्ता असीम है, हमारी पाने की कोई सीमा नहीं होती। हम ही अपने जीवन के लेखक और शिल्पकार हैं। हम जैसा चाहें अपने लिए लिखें और पाएं। मैं ऊर्जा का स्रोत हूँ, मैं अनंत हूँ, अमर हूँ, असीम हूँ। मेरे अंदर जबरदस्त खूबी है, मैं महान हूँ। ये साल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल होगा। ये साल मुझे हजारों कीमती तोहफे देकर जाएगा। ये दशक मेरा सबसे कीमती दशक है। मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं दुनिया के लिए कुछ कर सकूं, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकूं। खुश रहना मेरा हक है। मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ एवं हर तरह से सक्षम हूँ। अपनी खूबसूरत जिंदगी जीते हुए हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। जिंदगी बेहद खूबसूरत है। मैं एक चुंबक हूँ, मैं अपनी तरफ कुछ भी आकर्षित कर सकती हूँ। हम ही अपनी जिंदगी के रचनाकार हैं। हम ही अपने भाग्य विधाता हैं। हम जैसा चाहें अपना भाग्य बना सकते हैं। मेरे अंदर वो शक्ति है कि हम कुछ भी पा सकते हैं। प्रकृति मुझे सेहतमंद और खूबसूरत बनाने का शुक्रिया। मेरी खुशियों की चाबी सिर्फ मेरे पास है। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी खूबियों पर नाज करता हूँ। मैं अपना बहुत सम्मान करता हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे लोग सम्मान देते हैं। मेरे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं। मेरे चारों तरफ बस प्यार ही प्यार है। मेरे पास बहुत पैसा है। मैं बहुत सुंदर और स्लिम हूँ। शुक्रिया यूनिवर्स मुझे स्वस्थ, सुंदर, सुडौल बनाने के लिए। सृष्टि के पास बहुत कुछ है मुझे देने के लिए। सृष्टि सुबह से लेकर रात तक हर दिन हर कदम पर मेरा साथ देती है। मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने सृष्टि से जो भी मांगा है वो मेरा हो चुका है। हे यूनिवर्स, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अच्छी सेहत, अपार दौलत, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब प्रदान करो। मेरे हर रिश्ते में मिठास हो, अपार सफलता मिले मुझे। यूनिवर्स में इतनी शक्ति है कि हम जो मांगे वो क्षण भर में प्रकट हो जाएगा। सृष्टि के पास नामुमकिन कुछ भी नहीं जो हमें न मिल सके। सारा ब्रह्मांड प्रचुरता से भरा हुआ है और मैं इस सारी प्रचुरता को अपनी ओर आकर्षित कर रही हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ। मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती है। मेरी स्मृति में लगातार निखार होता जा रहा है। मेरा आभा मंडल लगातार बड़ा होता जा रहा है। लोग सहज ही मेरी तरफ आकर्षित होते हैं। मेरे अंदर की पॉजिटिविटी सबको पॉजिटिव बनाती है। मुझे देखकर लोग खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। मुझे देखकर लोगों को पॉजिटिव फील होता है। मेरी वाणी में मिठास है। मैं सबसे प्रेम करती हूँ। मैं अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से कह पाती हूँ। लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं। मैं सभी लोगों को इम्प्रेस करती हूँ। जो भी मुझसे मिलता है मुझसे इम्प्रेस हो जाता है।
मेरे अंदर का आनंद बढ़ता जा रहा है। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करता हूँ। मेरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं सुबह का समय अपनी तरक्की के लिए देता हूँ। मेरा मन लगातार शांत रहता है। मुझे अपने आप को जानना अच्छा लगता है। मैं अपने गुणों को लगातार बढ़ाती जा रही हूँ। मैं अपने अंदर गुणों को बढ़ाने पर काम कर रही हूँ। मेरे अंदर अपार धैर्य है, अपार शांति है। मैं लगातार अपने आप से सकारात्मक बातचीत करती रहती हूँ। मेरे अंदर लगातार पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। मेरे पास सफलता के नए नए अवसर बढ़ते जा रहे हैं और मैं लगातार अपने कैरियर में बढ़ती जा रही हूँ। मेरा कैरियर शानदार हो गया है। मैं जीवन के साथ शांतिपूर्ण हूँ। दुनिया सुरक्षित है और मित्रवत है। मैं पूरी दुनिया में सुरक्षित हूँ। आत्मविश्वास, साहस, बुद्धिमत्ता हमेशा मेरे साथ होते हैं। जीवित रहना सुरक्षित है। मेरे जीवन में सिर्फ सही और अच्छी चीजें हो रही हैं। मुझे जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास है। मुझे जिस चीज की जरूरत नहीं है वो मेरे शरीर और जीवन से हमेशा के लिए जा रहा है। मैं प्रसन्नता से भरी हुई हूँ। प्रसन्नता मेरे दिल की हर धड़कन के साथ मेरे अंदर प्रवाहित होती है। जीवन मुझे समर्थन और प्यार देता है। मैं प्यार और खुशी को अभिव्यक्त करती हूँ। मेरी संरचना बिल्कुल सही है और मैं बिल्कुल संतुलित हूँ। मैं पूर्ण संतुलन में पोषण लेती और देती हूँ। मेरे अंदर और मेरे आसपास शांति व सद्भावना है। सब कुशल है। मेरे चारों तरफ स्पष्टता व एकरूपता है। मुझे सबसे सकारात्मक रूपों में देखा और सराहा जाता है। मैं ईश्वरीय मार्गदर्शन को स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन से अच्छा परिचय है। मैं अपनी भावनाओं के साथ सहज हूँ। मैं फिर से युवा हो रही हूँ। मैं जीवन में मिले अनेकों आशीर्वादों के लिए आभारी हूँ। मेरे जीवन को बहुतायत और समृद्धि चारों तरफ से घेरे हुए है। हर दिन मेरे लिए एक नया तोहफा लेकर खड़ा हुआ है। मैं अपनी जिंदगी की सारी अच्छाइयों के लिए यूनिवर्स की शुक्रगुजार हूँ। आशा है आपको ये विचार बहुत अच्छे लगे होंगे। आप सुबह उठकर इन विचारों को पढ़ें और रात में सोते वक्त इन विचारों को पढ़ें। आशा है ये लगातार करने से 21 दिन लगातार करने से आपकी ये आदत बन जाएगी और धीरे धीरे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अब अपनी दोस्त डॉक्टर शहनाज खान को इजाज़त दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें, अपनों को खुशी दें और खुशियाँ बांटें। इन्हीं दुआओं के साथ अलविदा, खुदा हाफिज़, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर शहनाज खान। आजकल मैं जो भी वीडियोस डालती हूँ आप सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। मेरे पास पर्सनली बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि आप वीडियो बहुत अच्छा बना रहे हैं। आज मैं एक फिर बेहतरीन वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ। क्या है सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की पावर हमें क्या क्या दे सकती है, इस पर एक बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से देखें और बार बार सुने। हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अवचेतन मन की शक्ति बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपनी कोई बात या विश अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं तो मान लीजिए वो विश पूरी हो जाती है। अब मान लीजिए, अब चलिए बात करते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है।
अब अगर हमारे सर को खोलकर देखेंगे तो देखें कि हमारे दो माइंड हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। अब हमारा माइंड कई लेवल पर काम करता है, जैसे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को अवेयरनेस पता है, मतलब जिन बातों को जानते हैं, समझते हैं, लॉजिकल होते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। जिस माइंड को लॉजिक या मजाक समझ नहीं आता वो हर बात को सही समझ लेता है। मतलब जहाँ अवेयरनेस नहीं है फिर भी हमारी सूचना आप तक पहुँच रही है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में हमारी पुरानी यादें जो हम दोबारा रिकॉल कर सकते हैं, वो है अनकॉन्शियस माइंड। यानी हमारे माइंड में घटनाएं, इवेंट जहाँ स्टोर होता है उसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, वो लॉजिक को समझता है। इसे हिंदी में जागृत मन या अवचेतन मन भी कहते हैं। लेकिन भावनाएं कहाँ से रिएक्ट होती हैं? वो क्रिएट होती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से। यानी सबकॉन्शियस माइंड का काम है आपकी फीलिंग क्रिएट करना। अब एक उदाहरण से बात को समझते हैं। जब आपकी लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे नौकरी चुनने का फैसला हो, कार लेने का फैसला हो, कोई भी फैसला हो, तो आपको क्या लगता है? या ये आपका फैसला होता है? नहीं, ये फैसला फीलिंग से होता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड का फैसला होता है। हाँ, ये बात और है कि आपके कॉन्शियस माइंड से आप कैसे क्या आगे करेंगे ये तय होता है। जैसे कार या घर लेने का फैसला आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है, मगर घर या कार आप किस तरह का लेंगे इसे आपका कॉन्शियस माइंड से तय करते हैं। अवचेतन मन की अनोखी शक्ति होती है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिलके हमारी लाइफ को चलाते हैं। कॉन्शियस माइंड तो ठीक है, मगर ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली है। आपके लाइफ के 90% डिसीजन आप नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड लेता है। आपके दिमाग की असल शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आपका दिल धड़कता है, उसकी धड़कन, आपके ब्लड को कौन फ्लो कर रहा है, ये सारा कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आप में कोई आदत है तो वो आदत सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। इसलिए कोई भी आदत बहुत मुश्किल से छूटती है। जैसे हम कोई बात जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर देते हैं, क्योंकि वो बात कॉन्शियस माइंड को पता है, इसलिए कॉन्शियस माइंड नहीं करता। मगर ये बात सबकॉन्शियस माइंड में होती है और सबकॉन्शियस माइंड किसी भी बात को लॉजिकली नहीं समझता, इसलिए वो कर देता है। इसका कारण भी सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा ताकतवर है। अगर कोई बात आपके कॉन्शियस माइंड से होकर सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाए तो आपकी लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। अगर कोई बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दी जाए, उस बात को वो रियलिटी में करके ही छोड़ता है। जब कोई बात सबकॉन्शियस माइंड के सामने आती है तो उसको ये पता नहीं होता कि बात सच है या झूठ है या मजाक है। जो बात आपके माइंड तक फिट हुई वो आपको पूरा कर देती है। जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बात यकीन दिला दीजिए कि आप करोड़पति हैं, और आप अपने माइंड को डेट दे दीजिए कि इस डेट तक मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, और सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो गया, तो आप यकीन मानिए ये सबकॉन्शियस माइंड आपको करोड़ रुपए ज़रूर दिलवा देगा। उम्मीद है
आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई गोल सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया तो आप यकीन जानिए वो गोल आप ज़रूर अचीव कर लेंगे। तो अब सोचिए कि अगर आप अपनी हर विश या हर गोल को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने में कामयाब हो गए तो आप खुद सोचिए कि आप सफलता की कितनी बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। आप बहुत सारी टेक्निक से अपनी विश अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं, मगर सबसे सरल और अच्छी टेक्निक होती है अफर्मेशन टेक्निक, क्योंकि जब भी कोई बात बोली जाती है तो वो सबसे पहले कॉन्शियस के पास पहुंचती है। तब कॉन्शियस माइंड तय करता है कि ये बात हमें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है या नहीं। अगर वो बात आपके कॉन्शियस माइंड को लॉजिकल लगती है या सही लगती है तो वो बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देता है। अगर कोई बात आपके किसी टीचर या किसी ख़ास इंसान ने बोल दी कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपका कॉन्शियस माइंड इस बात को मान लेता है और वो सबकॉन्शियस माइंड को भेज देता है बिना सोचे समझे कि ये अफर्मेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव। इसलिए जो लोग हमेशा नेगेटिव बातें सुनते हैं और नेगेटिव माहौल में रहते हैं वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए आप जो बोलते रहते हैं वो आपके साथ होता रहता है। इसलिए अच्छी किताबें पढ़िए, सफल लोगों की बायोग्राफी देखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। सबकॉन्शियस माइंड के पावर से आप यकीन जाने कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को हम प्रोग्राम कैसे करें। आप सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके बहुत कुछ पा सकते हैं। जो लोग सोचते हैं सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी नहीं है, तो बता दूं ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि क्वांटम फिजिक्स इसका प्रूफ है। जिसे आपको कोई चीज़ चाहिए और आप दिल से कुछ पाना चाहते हैं, मगर आपका दिमाग जानना चाहता है कि वो चीज़ आपको क्यों चाहिए। जब तक उसको क्यों का जवाब नहीं मिलता तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलती। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर स्कूल की क्लास में एक ही बच्चा जो फर्स्ट आता है वो हर साल ही फर्स्ट आता है, क्योंकि उस बच्चे ने फर्स्ट आकर उस फीलिंग को महसूस किया है। उस बच्चे के दिमाग को पता है कि फर्स्ट आने से कितना सम्मान, प्यार और खुशी मिलती है। इसलिए वो प्यार, सम्मान और खुशी की फीलिंग को सबकॉन्शियस माइंड को समझाता है और हर बार उसका सबकॉन्शियस माइंड उस एक्सपीरियंस को पाना चाहता है। इसलिए उस बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड उसको लगातार तैयार करता है, मोटिवेट करता है क्लास में फर्स्ट आने के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं होगा कि आपको कोई विश या गोल क्यों चाहिए, तब तक वो पूरी नहीं होती। अगर आपको कुछ चाहिए अपनी लाइफ में तो उसको बहुत अच्छी तरह सोचो और उस विश के लिए अपने आप से सवाल ढूंढो और अपने दिमाग को अच्छे से समझाओ कि अगर ये चीज़ हमें मिल जाएगी तो हमें ये फ़ायदा होगा। एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड तक कोई बात पहुंच गई, फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सपनों को साकार कर देगा। आपके कॉन्शियस माइंड ने ये बात सबकॉन्शियस माइंड तक भेज दी तो आपकी लाइफ में चमत्कार होने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, आपके कैरियर में बढ़ोतरी हो जाएगी। यदि आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में आप बार बार सोचें, उसे इस तरह महसूस करें कि जैसे वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको मिल चुकी है। आप यकीन जानें, अगर लगातार आप उस चीज़ का एहसास करने लगेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, क्योंकि वो चीज़, वो विश आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी। मुझे आशा है ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
मेरी दुआ है कि आपकी हर विश पूरी हो। ये एंजल, ये यूनिवर्स मिलकर आपकी सारी विश पूरी करें। अब अपनी दोस्त शहनाज को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। लव यू। बाय बाय।